बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर इनहेरिटेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया से गुज़र रहे हैं हम, और लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जीन लिंकेज को एक्सप्लेन किया है। आगे का जो टॉपिक है इसको उसी से लिंक करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। अच्छा जी, सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपने याद रखनी है, पिछले लेक्चर के एक पॉइंट को दोहरा रहा हूँ। हमने एक पॉइंट लिखा था और 3 चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी कि अगर पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट अगर ये इक्वल हो इसकी रेशो, तो यहाँ पे नो लिंकेज, यानी ये जीन्स आपस में लिंक्ड नहीं है, लिंकेज ड्रॉप हो चुकी है। और अगर पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट इसकी रेशो पेरेंटल की ये ज़्यादा हो, मोर, एंड रिकम्बिनेंट की लेस हो, तो इस वक्त इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज हुई है। लिंकेज है बट इनकम्प्लीट है, स्ट्रांग लिंकेज नहीं है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट, अगर इसमें से पेरेंटल 100% हो और रिकम्बिनेंट बिल्कुल ना हो, 0 हो, तो हमने ये कहा था कि इसमें स्ट्रांग या कंप्लीट लिंकेज है। बहुत डिटेल से ये चीज़ें कराई है मैंने, ताकि ये टॉपिक जो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है ये क्लियर हो जाए। अब आप ये याद करें, ये पिछले टॉपिक की चीज़ें हमारे पास। कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पेरेंटल और रिकम्बिनेंट हम किस चीज़ में देख रहे हैं। तो याद रखिए कि ये जो पेरेंटल और रिकम्बिनेंट की हम बात कर रहे हैं, ये असल में हम ऑफस्प्रिंग्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पेरेंटल और रिकम्बिनेंट की हम बात कर रहे हैं, ये ऑफस्प्रिंग्स में के ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स, फिनोटाइप्स ये पेरेंटल की तरह होंगे या रिकम्बिनेंट होंगे। अच्छा जी, अब इसको आगे लेके चलते हैं। अगर हमारे पास लिंकेज नहीं है, ड्रॉप हो गई है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर रेशो 50-50 हो, 1:1:1:1, ये अगर हमारे पास पेरेंटल और रिकम्बिनेंट की रेशो ऐसे हो तो लिंकेज ड्रॉप हो गई है। क्वेश्चन ये बनता है, ये लिंकेज ड्रॉप किस चीज़ की वजह से हुई है? तो उसका आंसर आज के टॉपिक में आपको मिल जाएगा। एंड ये जो हमारे पास लिंकेज ड्रॉप हुई है, दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो लिंकेज यहाँ पे ड्रॉप हुई है, ये किस वजह से? दिस इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो आज हमने डिस्कस करना है क्रॉसिंग ओवर को। क्रॉसिंग ओवर क्या है, कैसे होता है, कब होता है, कौन से सेल्स में होता है, और प्लांट्स में, एनिमल्स में कौन से सेल्स में होता है, कौन से टाइम पे होता है, कौन से क्रोमोसोम्स में होता है। ये सारे क्वेश्चंस क्रॉसिंग ओवर के आपने क्लियर करना है। इस पे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो एंड पे फिर आपने देखना है कि इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि सब्सीक्वेंट क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो उसमें रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन होता है, रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन होता है। ठीक है, अब गौर से मेरी तरफ देखें, स्टेप वाइज इसको क्लियर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर असल में है क्या? सो द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस इज एक्चुअली exchange between maternal and paternal chromatids, पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम में जहाँ पे जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, उनके दरमियान में एक्सचेंज हो जाती है। कैसे एक्सचेंज होती है? गौर से मेरी तरफ देखें। हम सपोज करते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है जो कि ऑफस्प्रिंग में एक पेरेंट से आया है। ठीक है,
और ये दूसरा क्रोमोसोम है जो इस ऑफस्प्रिंग में दूसरे पेरेंट से आया है, एक मैटरनल दूसरा पैटर्नल। तो आप ये याद कर लें, सपोज हम करते हैं कि ये होमोलोगस है। क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दो क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस है, एक पेरेंट से है, एक दूसरे। डिफरेंट कलर से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट समझ आ जाए। गौर करें, और यहां एक प्रोसेस हो रहा है जिसको कहा जाता है प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। प्रोफेज 1 हो रहा है, ठीक है। मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। प्रोफेज 1 ये हो रहा है किस चीज का? मियोसिस का। पूरी इस कहानी को आप समझ ले तो होता यूं है, गौर करें इस बात की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा? प्रोफेज 1 है, इस वक्त प्रोफेज 1 में एक फंक्शन, एक स्टेज ऐसे होता है कि इस वक्त क्रोमोसोम्स कंबाइन। कौन से क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम इस वक्त क्या होंगे? कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ। देखें, ये दो क्रोमोसोम्स आपस में अलग है, एक पेरेंट का है, दूसरा दूसरे का है, तो ये आपस में क्या होते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। एक और चीज आपने ये सीखनी है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। पहले इधर देखें, इसको पहले कवर कर लें। इस प्रोफेज 1 में एक स्टेज पे ऐसे हुआ कि इधर बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये पार्ट ये आपस में एक्सचेंज कर गए हैं। देखिए गौर से, ये आपस में एक्सचेंज कर गए हैं। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है? मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के क्रोमेटिड, इसका कौन सा पार्ट? क्रोमेटिड, ये आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो देखें जरा, ये पूरा क्रोमोसोम ब्लू है और इस क्रोमेटिड का ये एक पार्ट उसके कलर वाला आ गया है और उसमें इसका चला गया है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या इस क्रोमोसोम से जितने कैरेक्टर्स थे, इसके जो कैरेक्टर्स थे, क्या ये कैरेक्टर अब भी उसी तरह होंगे? नो। रीजन, यहां से यहां तक ये जो जीन्स है वो तो आपस में लिंक जीन है, बट इधर जो जीन था ब्लू पे वो तो यहां से चला गया इधर और ये यहां से इधर आ गया है। तो अब ये पेरेंटल होगा और यहां से यहां तक ये असल में इस क्रोमोसोम में एक और पार्ट आ गया है। तो कैरेक्टर्स जो है, इसकी वजह से कैरेक्टर में क्या पैदा हो जाएगा? वेरिएशन। तो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में ये बताया था कि क्रॉसिंग ओवर, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर विल रिजल्ट इन a new combination of character called variation. Then why we say that this character is recombinant? फिर इसको हमने recombinant क्यों कहा? इस क्रोमोसोम से जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, हम इसको recombinant क्यों कहते हैं? देखें, ये पेरेंटल, एक पेरेंटल, ये दूसरे पेरेंट से, तो ये असल में जो कैरेक्टर है वो कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर, कम्बिनेशन ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर्स। इसलिए हमने इसको क्या कहा? इसको रिकम्बिनेंट कह दिया। क्लियर हो गई बात? तो क्रॉसिंग ओवर जब होगा, क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज बिटवीन क्रोमेटिड्स। फिर ये होता कब है? ये होता प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में है, और इस प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम्स की कम्बिनेशन होती है। तो वो कम्बिनेशन असल में एक्सचेंज हो गई। मेरी तरफ गौर से देखें, इधर गौर से देखें आप, इससे और आसानी से आपको समझ आ जाएगी। सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, और ये इसका कंप्लीट क्रोमेटिड है। क्या है? क्रोमेटिड। तो प्रोफेज 1 चल रहा है और ये दोनों होमोलोगस है, चूंकि तो ये यहाँ होमोलोगस में यहाँ कंबाइन होना होता है ऐसे, क्योंकि क्रोमोसोम्स आकर इन पेयर में होते हैं।
तो हुआ यूं कि इसका ये पार्ट यहाँ से निकला, इसका ये पार्ट यहाँ से, इस क्रोमोसोम का ये पार्ट यहाँ आ गया और इस क्रोमोसोम का ये पार्ट यहाँ आ गया। मुझे ये बताएं, क्या ये अब कंप्लीट रेड है? नो, ये रेड और इसके साथ ये ब्लू। सो दिस विल रिजल्ट इन वेरिएशन इन रिकम्बिनेंट कैरेक्टर। इस तरह क्या ये कंप्लीट ब्लू है? नो, यहाँ से यहाँ तक तो ये ब्लू है, बट ये इसके क्या हो गया है? रेड हो गया है। ये इसके आसान रिप्रेजेंटेशन है। तो क्रॉसिंग ओवर विल रिजल्ट इन व्हाट? दे विल रिजल्ट, दिस प्रोसेस विल रिजल्ट इन वेरिएशन। क्लियर हो गई ये बात? अब यहां आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं और ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूं, पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपने मुझे आंसर ये देना है कि क्या इज देयर एनी क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग माइटोसिस? क्या क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस माइटोसिस में हो सकता है? एक ये आंसर देना है। दूसरा, आपने इस एमसीक्यू का आंसर मुझे बताना है। एमसीक्यू मैं लिखवा देता हूं। एमसीक्यू ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following a cell, the possibility in which of the following cell there is a possibility, there is a possibility of crossing over? क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी इनमें से कौन से सेल में है? ऑप्शन ए sperm cell, option B egg cell, option C spores of plant cell, option D all these three. ऑप्शन, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे। ऑप्शन डी इन तीनों में, एंड ऑप्शन ई इसमें यह है कि ओनली इन स्पर्म एंड एग। क्लियर? तो आपने मुझे ये बताना है कि क्या क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस के प्रोसेस में हो सकता है, क्योंकि माइटोसिस में भी तो प्रोसेस का, जिस तरह ये स्टेजेस हैं सेल डिवीजन के, तो प्रोसेस ऑफ मियोसिस में तो हो सकता है। तो क्या ड्यूरिंग माइटोसिस ये प्रोसेस हो सकता है? और फिर आपने मुझे ये बताना है कि क्या स्पर्म, एग और स्पोर्स इन सब में होता है क्रॉसिंग ओवर की चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, या स्पर्म और एग की पॉसिबिलिटी होती है। चले एक और एमसीक्यू इस पे कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी ये चीज़ें क्लियर हो। एमसीक्यू यही है, ऑप्शंस में चेंज कर रहा हूँ। एमसीक्यू यही है, ऑप्शन चेंज है। एक ऑप्शन है स्पर्म सेल, दूसरा ऑप्शन है एग सेल, तीसरा ऑप्शन है सोमैटिक सेल, और चौथा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। इन तीन चीज़ों के आंसर्स आपने मुझे देने हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब हमने जाके पढ़ना है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, हाउ टू फाइंड आउट रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज जेनेटिक मैप एक्चुअली। क्लियर? थोड़ी देर में आगे इसको पढ़ते हैं।